हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो का टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन या फिर प्रिसाइज ऑफ गिवन नंबर्स या फिर गिवन मेजरमेंट्स। मतलब आपको कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उन नंबर्स की एनालिसिस करके या फिर उन नंबर्स के बेस पे आपको उनकी एक्यूरेसी और उनके प्रिसीजन पे आपको कमेंट्स करना है। कमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ये बताना है कि उनकी एक्यूरेसी कैसी है, हाई है या फिर लो है, उनका प्रीसीजन कैसा है, हाई है या फिर लो है। अब देखिए, अगर आपको तीन नंबर्स गिवन हो एक्स, वाई और जेड, इन नंबर्स की एनालिसिस करके आपको इनकी एक्यूरेसी और प्रीसीजन के ऊपर कमेंट करना है। मतलब इनकी एक्यूरेसी और प्रीसीजन के बारे में बताना है कि इनकी एक्यूरेसी हाई है या फिर लो है, प्रीसीजन हाई है या फिर लो है। अब देखो, क्या पता ये भी हो सकता है किसी सेट ऑफ नंबर्स के लिए कि एक्यूरेसी हाई हो, प्रीसीजन भी हाई हो, एक्यूरेसी हाई हो, प्रीसीजन लो हो। क्या पता एक्यूरेसी लो हो, प्रीसीजन हाई हो। और ये भी हो सकता है एक्यूरेसी भी लो हो और प्रीसीजन भी लो हो। मतलब दोनों हाई हो सकते हैं, दोनों लो हो सकते हैं, ये हाई और ये लो हो सकता है, ये लो और ये हाई हो सकता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे कि कैसे पता करते हैं कि एक्यूरेसी कैसी है, प्रीसीजन कैसा है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज टू द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू। मीन्स एक्यूरेसी आपको ये बताती है कि आपकी जो मेजर करी हुई वैल्यू है वो कितनी क्लोज है, किसके, ट्रू या एक्चुअल वैल्यू के। मीन्स अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो, उस मेजरमेंट की जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितना क्लोज है आपकी मेजर करी हुई वैल्यूज, वही आपको कौन बताएगा, एक्यूरेसी बताएगी कि आपने जो वैल्यूज मेजर करी है वो वैल्यूज कितनी क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के या फिर ट्रू वैल्यू के, उस मेजरमेंट के। वो आपको कौन बताता है, एक्यूरेसी बताता है। आपको उस मेजरमेंट की जो आपको एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू दी हुई मिलेगी। अगर ना दी हुई मिले, सिर्फ आपको मेजर्ड वैल्यू दी हुई हो कि एक्स वाई और जेड उसकी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, या तो ट्रू और एक्चुअल वैल्यू दी हुई मिलेगी। अगर ना दी हुई मिले तो आप इनका मीन वैल्यू निकाल लेना। मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू जो होता है नंबर्स का, वही क्या होता है, ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू होता है। मीन्स अगर आपको एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू ना दी हुई मिले तो इन नंबर्स का मीन निकाल के आप उनकी एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हो। और फिर आप देखोगे कि ये जो नंबर है कितना क्लोज है इस एक्चुअल वैल्यू के। जितने ज्यादा क्लोज होगी ये मेजर्ड वैल्यू इसके, एक्यूरेसी आपकी उतनी ही ज्यादा होगी। एक्यूरेसी चेक करनी हो तो क्या करोगे, आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के। मेजर्ड वैल्यूज कितनी क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के, ये आपको एक्यूरेसी बताती है। जितनी ज्यादा क्लोज होगी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब आपका जो मेजर्ड वैल्यू है उतना ही एक्यूरेट आया है। मतलब इट इंडिकेट्स द करेक्टनेस ऑफ ए मेजरमेंट। मतलब कोई भी मेजरमेंट है वो करेक्ट हुआ है, अच्छे से मेजर किया गया है। ये क्या इंडिकेट करती है, एक्यूरेसी आपके मेजरमेंट की करेक्टनेस को इंडिकेट करती है कि कितना अच्छे से मेजरमेंट हुआ है। अगर एक्यूरेसी ज्यादा है तो करेक्टनेस अच्छी है, अगर एक्यूरेसी कम है तो करेक्टनेस अच्छी नहीं है। मतलब आपका मेजरमेंट अच्छे से नहीं हुआ है। हाई एक्यूरेसी मीन्स द मेजरमेंट इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। यही हमने कहा है कि हाई एक्यूरेसी का मतलब है कि जो आपने मेजरमेंट किया है वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज है। मीन्स एक्यूरेसी ज्यादा होगी तो करेक्टनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और करेक्टनेस ज्यादा है तो क्लोजनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। किसकी क्लोजनेस, मेजर्ड वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू की तरफ। मतलब मेजर्ड वैल्यू जो है वो ज्यादा क्लोज होगी एक्चुअल वैल्यू के।
तभी तो क्लोजनेस ज्यादा होगी, क्लोजनेस ज्यादा होगी तो करेक्टनेस ज्यादा होगी, करेक्टनेस ज्यादा होगी तो एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक्यूरेसी जो है ज्यादा कब होती है, जब मेजर करी हुई वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा पास हो, ज्यादा क्लोज हो। अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको एक्चुअल वैल्यू किसी मेजरमेंट की 10 किलोग्राम गिवन है, और आपने जब मेजर करी वैल्यू तो किसी ने मेजर करके वैल्यू दी 10.01 किलोग्राम। देखो ये नंबर इस नंबर के बिल्कुल पास है, इसका मतलब इसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो हाई है। और एक ने मेजर करके दी 10.1 किलोग्राम, ये देखो इसके करीब तो है, लेकिन इससे क्या है, इसके कंपेयर में ये ज्यादा दूर है, तो मतलब ये एक्यूरेसी रख रहा है। ऐसा नहीं है एक्यूरेसी नहीं है, इस केस में एक्यूरेसी तो है लेकिन ज्यादा नहीं है। लेकिन इस केस में हाई एक्यूरेसी थी, क्योंकि इसने जो मेजरमेंट किया वो बहुत एक्चुअल वैल्यू के नजदीक ज्यादा था। तो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के जितना ज्यादा नजदीक होगी उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो इस केस में एक्यूरेसी ज्यादा है, इस केस में एक्यूरेसी कम है। और सबसे कम लो एक्यूरेसी किस में है, 9.50 किलोग्राम में लो एक्यूरेसी है, क्योंकि इस केस में मेजर्ड वैल्यू बहुत ज्यादा दूर है एक्चुअल वैल्यू के। तो इस केस में लो एक्यूरेसी है। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इस केस में हाई एक्यूरेसी आपकी है। अब देखिए हम मैथमेटिकली कैसे बता पाएंगे कि जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उन नंबर्स की एक्यूरेसी ज्यादा है या फिर उन नंबर्स की एक्यूरेसी कम है। हम कैसे बता पाएंगे, एक तरीका तो ये है कि आप मेजर्ड वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है, उनका क्लोजनेस को देख लीजिए। तो जितनी क्लोज होगी उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी। लेकिन हम चाहते हैं उनको मैथमेटिकली करना, कि मैथमेटिकली हम क्या निकालें कि जिससे हमें ये पता लग जाए कि इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, इसमें एक्यूरेसी कम है। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, और हर ऑप्शन में हमें 3 या 4 नंबर दिए जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है कौन से ऑप्शन की एक्यूरेसी ज्यादा है, कौन से ऑप्शन की एक्यूरेसी कम है, कौन से ऑप्शन का प्रीसीजन ज्यादा है, कौन से ऑप्शन का प्रीसीजन कम है। तो हम किस बेस पे बता पाएंगे एक्यूरेसी को कि इस ऑप्शन में एक्यूरेसी ज्यादा है इनके कंपेयर में। मतलब उन चारों को देखते हुए हम कैसे बता सकते हैं कि किस ऑप्शन की एक्यूरेसी ज्यादा है, किस ऑप्शन की एक्यूरेसी कम है। तो ये वैल्यूज होती है कि एब्सोल्यूट एरर के आधार पे बता सकते हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर के आधार पे बता सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर के बेस पे बता सकते हैं, या फिर परसेंटेज एरर के बेस पे बता सकते हैं। मतलब उन ऑप्शंस का हम ये वैल्यूज निकाल लेते हैं, और ये वैल्यूज निकाल के हम ये बता सकते हैं कि किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है और किसकी एक्यूरेसी कम है। और ये मैं बता चुका हूं कि मीन वैल्यू के आसपास वाली जो मेजरमेंट होती है वो ज्यादा एक्यूरेसी देगी। मतलब आपको कोई कह दे 1 किलोग्राम का बॉक्स है, अगर जितनी ज्यादा मेजरमेंट उसके क्लोज होगी वो मेजरमेंट उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी दिखाएगी। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट एरर के आधार पर। एब्सोल्यूट एरर के आधार पर जो एक्यूरेसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट एरर के। मतलब एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू के इक्वल होती है। और एब्सोल्यूट एरर वाला जो कंसेप्ट है वो तब लगा पाओगे जब हर एक ऑप्शन में एक ही नंबर हो। मतलब ए वाले ऑप्शन में भी एक नंबर हो, बी वाले ऑप्शन में भी एक नंबर हो, सी वाले ऑप्शन में भी एक नंबर हो, और डी वाले ऑप्शन में भी एक ही नंबर हो, और उसकी आपको ट्रू वैल्यू दी गई हो। तब आपको हर एक ऑप्शन की मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू निकालना, जिसकी एब्सोल्यूट एरर कम आएगी उसमें एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये सिंगल मेजरमेंट के लिए ही चेक करते हैं ऐसे। जैसे आपको किसी मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू 100 गिवन है, और जब आपने मेजर किया, किसी ने मेजर करके वैल्यू दी 98, किसी ने मेजर करके वैल्यू दी 101, किसी ने मेजर करके वैल्यू दी 105। तो देखो ये वाली जो वैल्यू है
ट्रू वैल्यू के क्लोज है, मतलब ये जो वैल्यू है ये मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, मतलब इस वैल्यू के अंदर एक्यूरेसी ज्यादा है, इस मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज्यादा है। तो तब हम क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। इसमें 2 आएगी, इसमें 1 आएगी, इसमें 5 आएगी। तो एब्सोल्यूट एरर जिसमें कम होगी उसके अंदर एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट एरर के। सो हमने एक तो हमने सीधा देख के ही बता दिया कि ये वैल्यू इसके क्लोज है, तो एक तो हमने ओरली बता दिया, और एक हमने एब्सोल्यूट एरर का कंसेप्ट लगा करके क्या किया, हर एक में एब्सोल्यूट एरर निकाली, और एब्सोल्यूट एरर जिसमें कम होती है उसके अंदर क्या होती है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है। सो ये वाली जो मेजरमेंट है ये मोस्ट एक्यूरेट है। लेकिन ये वाली जो मेजरमेंट होती है वो सिंगल मेजरमेंट में ही लगती है, कि किसी ने एक एक ही मेजरमेंट करके दी है आपको। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो मल्टीपल मेजरमेंट्स के लिए लगती है, मतलब ऑप्शन के अंदर आपको एक से ज्यादा नंबर्स दिए जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उन सभी नंबर्स का एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं हर एक मेजरमेंट का, और उनका हम क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। और एवरेज जो होगा एब्सोल्यूट एरर का, वही क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर होती है, जो हम सीख चुके हैं एरर वाले कंसेप्ट में। मीन्स हर एक मेजर्ड वैल्यू की एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, हर एक मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू घटा करके हर एक मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर निकाल लेंगे। और एब्सोल्यूट एरर क्या है, मोड है यहाँ पर उनका। एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उन सभी का मीन ले लेंगे, और मीन लेने के बाद जो आएगा वो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा आपका। और मीन एब्सोल्यूट एरर के इनवर्सली होती है आपकी एक्यूरेसी। जिस ऑप्शन का मीन एब्सोल्यूट एरर कम होगा उस ऑप्शन के अंदर या उस मेजरमेंट के अंदर आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखिए नेक्स्ट जो तरीका है वो है फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर, जो किसके इक्वल होती है, कि उन सभी मेजरमेंट की आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए, उसको उसकी मीन वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो जिसकी फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर कम होगी उस मेजरमेंट्स की एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। एक और तरीका है परसेंटेज एरर, मतलब जो आपने फ्रैक्शनल एरर निकाली है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जिस मेजरमेंट्स के अंदर परसेंटेज एरर कम होगी उसके अंदर एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस एक्यूरेसी जो है वो एरर के इनवर्सली है। मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है जितना कम होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो परसेंटेज एरर के भी इनवर्सली है, मीन एब्सोल्यूट एरर के भी इनवर्सली है, फ्रैक्शनल एरर के भी इनवर्सली है, और एब्सोल्यूट एरर के भी इनवर्सली है। तो ये सभी तरीके थे एक्यूरेसी को चेक करने की, कि किस मेजरमेंट्स में एक्यूरेसी ज्यादा है, किस मेजरमेंट्स में एक्यूरेसी कम है। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपको उस मेजरमेंट्स की या मेजर्ड वैल्यू की ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप एक्यूरेसी बता सकते हो। और जितनी ज्यादा क्लोज होगी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपसे कहे कुछ मेजरमेंट दे दी गई और उस मेजरमेंट में कितने परसेंट एक्यूरेसी है, वो 1 - परसेंटेज एरर होती है। परसेंटेज एरर हमें निकालनी आती है, अगर आपको नंबर्स दिए गए हो तो एरर निकालिए उन, सॉरी, सबसे पहले मीन निकालिए उनका, फिर एरर निकालिए, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालिए, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए, फिर फ्रैक्शनल एरर निकालिए, फिर परसेंटेज एरर निकालिए। और 1 - परसेंटेज एरर क्या होती है, परसेंटेज एक्यूरेसी होती है। और परसेंटेज एक्यूरेसी जितना ज्यादा क्लोज होगी 100% के, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी आपकी। अब देखिए आपका नेक्स्ट जो है वो है प्रीसीजन। प्रीसीजन जो है वो आपको बताता है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी क्लोज क्लोज है। यहाँ पर आपको मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू से, कि वो जो मेजर करी गई वैल्यू है वो कितना पास पास है, वो कितना कंसिस्टेंट है, कितना पास पास है वो, ये कौन बताता है, प्रीसीजन बताता है।
प्रिसीशन फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट। मतलब आप किसी चीज को बार बार मेजर कर रहे हो, तो मेजर करने पे आपको जो आउटपुट मिल रही है, जो मेजरमेंट मिल रही है, वो कितना कंसिस्टेंट है, मतलब कितना पास पास है, बार बार आप उसी के करीब ही वैल्यू मिल रही है, तो आपको कहोगे जितना पास पास होगी आपकी मेजर्ड वैल्यू, प्रिसीशन उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी दूर दूर होगी प्रिसीशन उतना ही कम होगा, रिगार्डलेस ऑफ हाउ क्लोज दे आर टू द ट्रू वैल्यू। मतलब वे चाहे ट्रू वैल्यू के क्लोज हो चाहे ना हो, हमें ट्रू वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ट्रू वैल्यू का मतलब होता है एक्यूरेसी में, कि आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज होगी, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन प्रिसीशन में क्या कहते हैं कि जो आपकी मेजरमेंट है, जो बार बार आप मेजर करके जो आउटपुट लेके आ रहे हो, वो कितनी कंसिस्टेंट है, वो कितना क्लोज आ रही है, एक ही वैल्यू के बार बार क्लोज ही आ रहे हो आप, मतलब आप कितना कंसिस्टेंट हो, कितना क्लोज आपका रिजल्ट आ रहा है, मतलब बिखर नहीं रहा आपकी आउटपुट, मतलब एक वैल्यू के नजदीक ही आप क्या आ रही है, आपकी वैल्यू जा रही है, तो प्रिसीशन ज्यादा होगा। सो अगर हम कहें कि प्रिसीशन जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे हमने वहां पे देखा था कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मैथमेटिकली कैसे बता पाएंगे। यहाँ पे भी कुछ वे होते हैं प्रिसीशन को बताने के, कि जिस डाटा का, जिन नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है, प्रिसीशन उतना ही ज्यादा होता है। और प्रिसीशन ज्यादा का मतलब ये होता है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू के अंदर कंसिस्टेंसी है, पास पास है, बिखरी हुई नहीं है आपकी वैल्यूज। जैसे स्प्रीड ऑफ डाटा जितना कम होगा, मतलब डाटा या फिर नंबर जितने कम बिखरे हुए होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही कम आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम आएगा, प्रिसीशन उतना ही ज्यादा आएगा। जैसे स्पीड ऑफ डाटा जितना ज्यादा आएगा, हाई स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, मतलब डाटा जितना ज्यादा बिखरा हुआ होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ही ज्यादा आएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा आएगा, प्रीसीशन उतना ही कम होगा, क्योंकि जो प्रीसीशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इनवर्जली होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यही बताता है कि डाटा कितना बिखरा हुआ है। डाटा अगर कम बिखरा हुआ है या नंबर्स पास पास है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, अगर नंबर्स दूर दूर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा तो प्रीसीशन क्या होगा, लो होगा। तो एक तो ये तरीका है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बेस पर आप प्रिसीशन को बता सकते हो, और एक तरीका होता है रेंज के आधार पर। रेंज क्या होता है, प्रिसीशन कैन आल्सो बी कंपेयर्ड यूजिंग द रेंज ऑफ मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट की जो रेंज है उसको नोट डाउन करके भी आप प्रिसीशन के बारे में बता सकते हो। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मतलब जो सेट ऑफ नंबर्स गिवन होंगे आपको ऑप्शन में, उनकी आपको रेंज निकाल लीजिए। रेंज निकालना इजी होता है, जिनके अंदर रेंज ज्यादा होगी, प्रीसीशन क्या होगा, कम होगा। रेंज कम होगी, स्मॉलर रेंज के लिए प्रीसीशन ज्यादा होगा, और लार्जर रेंज के लिए अगर रेंज की वैल्यू ज्यादा आ जाए तो प्रीसीशन क्या होगा, लो प्रीसीशन होगा आपका। और एक थर्ड तरीका होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के आधार पे भी आप प्रीसीशन को बता सकते हो, कि प्रीसीशन जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और रेंज के भी क्या होता है, इनवर्सली होता है। प्रिसीशन जो होता है वो रेंज के क्या होता है, इनवर्सली होता है। अगर रेंज ज्यादा होगी तो प्रिसीशन कम होगा, रेंज कम होगी तो प्रिसीशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रेंज के भी इनवर्सली है, स्टैंडर्ड डेविएशन के भी इनवर्सली है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के भी क्या होता है, इनवर्सली होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा तो प्रिसीशन ज्यादा होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगी तो प्रिसिएशन कम होगा। यहाँ पे अगर हम एक्यूरेसी और प्रिसिएशन को अगर एक साथ बताना चाहें, तो एक्यूरेसी होती है फोकसिस ऑन क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, मतलब आपकी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू की क्लोजनेस के बारे में फोकस करती है ये, कि कितना क्लोजनेस है वो आपकी
जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के। लेकिन प्रीसाइजनेस जो होती है फोकसिंग ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट्स, मतलब मेजरमेंट की जो कंसिस्टेंसी है, कितना क्लोज है आपकी मेजरमेंट एक दूसरे के। यहाँ पे तो मेजरमेंट की क्लोजनेस ट्रू वैल्यू से देखते हो, लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट एक दूसरे से ही देखी जाती है, कितनी क्लोज है, कितनी कंसिस्टेंट है वो। ए मेजरमेंट सिस्टम कैन बी एक्यूरेट, प्रिसाइज बोथ, या फिर नाइदर डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट्स डाटा। मतलब जो मेजरमेंट्स का डाटा है उसके आधार पर एक मेजरमेंट सिस्टम जो है वो एक्यूरेट भी हो सकता है, प्रिसाइज भी हो सकता है। क्या पता दोनों ही हो, एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, क्या पता दोनों ही ना हो, ना ही एक्यूरेट हो ना ही प्रिसाइज हो। वो जो है आपका मेजरमेंट डाटा के आधार पे आप बता पाओगे कि जो आपको मेजरमेंट दिया गया है नंबर्स का, वो आपका एक्यूरेट है या प्रिसाइज है या दोनों है या दोनों ही नहीं है। वो डाटा के आधार पे आप बता सकते हो। अब देखिए हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी जो होती है वो परसेंटेज ऑफ एरर के, जो आपको नंबर्स गिवन होंगे उनका जो परसेंटेज ऑफ एरर होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना परसेंटेज ऑफ एरर कम होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी, या फिर परसेंटेज ऑफ एरर ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी कम होगी। और जो आपका प्रीसीजन होता है वो आपका डिग्री ऑफ रिपीटेशन होता है, मतलब खुद को कितना रिपीट कर सकती है कोई भी मेजर्ड वैल्यू। अगर कोई मेजर वैल्यू खुद को बार बार रिपीट कर रही है तो वो उतना ही ज्यादा प्रीसाइज है। डिग्री ऑफ रिपीटेशन जितना ज्यादा होगा, मतलब मेजर्ड वैल्यू जितना ज्यादा खुद को रिपीट करेगी, एक दूसरे के वैल्यू जितनी ज्यादा क्लोज आएगी, मतलब मेजर वैल्यू में कंसिस्टेंसी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा आपके नंबर्स या फिर डाटा क्या होगा, प्रीसाइज होगा। अब देखिए जो प्रीसीजन होता है वो लिस्ट काउंट पे भी डिपेंडेंसी रखता है। और वो कैसे रखता है कि जो प्रीसीजन होता है वो लिस्ट काउंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कम होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कम होगा उसके द्वारा मेजर की गई वैल्यू ज्यादा प्रीसाइज होगी। क्योंकि लिस्ट काउंट कम होगा तो प्रीसीजन क्या होगा, ज्यादा होगा। और प्रीसीजन ज्यादा होगा तो वो मेजर की गई वैल्यू क्या होगी, ज्यादा प्रीसाइज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कम होता है उसके द्वारा मेजर की गई वैल्यू ज्यादा प्रीसाइज होती है, मतलब ज्यादा क्लोज होती है, ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाती है उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की गई वैल्यू जिसका लिस्ट काउंट कम होता है। अगर हम बात करें लिस्ट काउंट किसका कितना होता है, तो हमारा जो ये मेन स्केल या नॉर्मल स्केल होता है इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। और जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है। और स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है। और इनको आप याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। अब देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट होता है मिनिमम मेजरेबल वैल्यू विद एक्यूरेसी, मतलब आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ, वही क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। या फिर आप मैक्सिमम परमिसिएबल एरर भी कह सकते हो लिस्ट काउंट को। लेकिन हमने देखा जो प्रीसेशन होता है वो लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर जो लिस्ट काउंट है वो किसका कम है, स्क्रू गेज का जो है लिस्ट काउंट कम है। तो इसका मतलब स्क्रू गेज के द्वारा जो वैल्यू मेजर होगी वो ज्यादा प्रिसाइज होगी एज कंपेयर टू मेजर बाय वर्नियर कैलिपर, एज कंपेयर टू मेजर बाय स्केल। तो ज्यादा प्रिसाइज किस में होगी, स्क्रू गेज में। उससे कम प्रिसाइज किस में होगी, वर्नियर कैलिपर में। उससे कम प्रिसाइज किस में होगी, जो हम नॉर्मल स्केल यूज करते हैं उसमें। मतलब कि स्क्रू गेज के द्वारा जो वैल्यूज मेजर की जाएगी वो ज्यादा प्रिसाइज होगी, ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी, ज्यादा क्लोज होगी। इसलिए हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं मेजर करने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, क्योंकि वो बिल्कुल पास पास वैल्यू देता है हमें, इसलिए हम स्क्रू गेज का यूज करते हैं। अब देखिए
अगर आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी भी बोर्ड की लेंथ मेजर की है, तो उसकी लेंथ अगर आपको गिवन है 1.269 मीटर, तो आप ऐसा, अगर आपको कोई मेजरमेंट या लेंथ गिवन है या कोई भी वैल्यू गिवन है, तो आप उससे उस इंस्ट्रूमेंट की क्या बता सकते हो, लीस्ट काउंट बता सकते हो। तो इस केस में ये जो 9 है ये लास्ट डिजिट है, तो इसकी जगह 1 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो। तो इसका लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.001 मीटर होगा। अगर आपको लेंथ ये दी होती 1.2 मीटर, तो इस केस में लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 मीटर। और अगर आपको लेंथ दी होती 1.22 मीटर, तो इस केस में लिस्ट काउंट क्या होता, 0.01 मीटर। अगर आपको लेंथ दी होती 1.2689, तो इस केस में लिस्ट काउंट क्या होता, 0.0001 मीटर। तो लिस्ट काउंट आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का निकाल सकते हो अगर आपको उससे मेजर्ड वैल्यू पता है। तो आप क्या करोगे, लास्ट वाली डिजिट की जगह 1 लिख दोगे, बाकी सभी की जगह 0 लिख दोगे। तो इससे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट बता सकते हो। और हमने पढ़ा था जिसका लिस्ट काउंट कम होता है उसके अंदर प्रिसीजन ज्यादा होता है। तो देखो इसका लिस्ट काउंट क्या है, 0.001 मीटर, इसका 0.1, इसका 0.01 और इसका 0.0001 मीटर। तो सबसे कम लिस्ट काउंट इसका है, तो इसके द्वारा जो मेजर होगी वैल्यू वो ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि डेसिमल के बाद जिसके अंदर ज्यादा डिजिट होगी मेजरमेंट में, वो वैल्यूज क्या होगी, ज्यादा प्रिसाइज होगी। और जिसके अंदर कम डिजिट होगी डेसिमल के बाद, उसका लिस्ट काउंट ज्यादा होगा, उसका लिस्ट काउंट ज्यादा होगा तो उसके द्वारा मेजर की गई वैल्यू कम प्रिसाइज होगी। तो इन द सेंस डेसिमल के बाद जिस मेजरमेंट में कम डिजिट होगी वो कम प्रिसाइज होगी, जिसमें ज्यादा डिजिट होगी वो ज्यादा प्रिसाइज होगी, क्योंकि उसका हम रिलेशन लिस्ट काउंट से देख चुके हैं। जिसके अंदर कम डिजिट होगी डेसिमल के बाद उसका लिस्ट काउंट ज्यादा आएगा, और उसका लिस्ट काउंट ज्यादा आएगा तो उसका प्रिसीजन कम आएगा। और जिसका लिस्ट काउंट कम होगा उसके अंदर प्रिसीजन ज्यादा होगा। तो इस केस में प्रिसीजन ज्यादा हुआ, इसका मतलब इस केस में डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट थी तो लिस्ट काउंट क्या आया, कम आया, और लिस्ट काउंट कम आया तो प्रिसीजन क्या आया, ज्यादा आया। तो हम प्रिसीजन को लिस्ट काउंट से भी बता सकते हैं, जिसका लिस्ट काउंट कम होता है उसका प्रिसीजन ज्यादा होता है। और अगर हम प्रिसीजन को नॉर्मली बताए तो मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद जितनी ज्यादा डिजिट होगी, मतलब मोर नंबर ऑफ डिजिट्स, मोर नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। आफ्टर डेसिमल का मतलब डेसिमल के बाद जितनी ज्यादा डिजिट होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रीसाइज होगा, उतना ही ज्यादा प्रीसाइज होगा आपका डाटा या आपकी मेजरमेंट। और जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगी, जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगी मतलब लेस नंबर ऑफ डिजिट्स, लेस नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद अगर लेस नंबर ऑफ डिजिट्स कम होगी तो वो लेस प्रीसाइज होगा। लेस प्रीसाइज का मतलब उसके अंदर प्रीसीजन कम होगा। ये आप कब लगा सकते हो, ये आप तब चेक करना जब आपको ऑप्शन के अंदर क्या हो, डेसिमल प्लेसेस या फिर डेसिमल नंबर्स गिवन हो, और वहां पर आप देखिए डेसिमल के बाद जिस ऑप्शन के अंदर ज्यादा डिजिट्स होगी वो ज्यादा प्रिसाइज होगा। अगर सभी में, अगर आप इनको लगाओ और सभी में इक्वल डिजिट हो, फिर आप ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते। फिर आप क्या करोगे, नॉर्मली माइंड का यूज करोगे कि जो सबसे ज्यादा क्लोज होगी मेजरेबल वैल्यू उसके अंदर ज्यादा प्रिसीजन होगा या ज्यादा प्रिसाइज होगी। सो ये वाला कंसेप्ट आप कब लगा सकते हो, ये तब लगा सकते हो कि ऑप्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिजिट हो आफ्टर डेसिमल। तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिजिट होगी आफ्टर डेसिमल वो ज्यादा प्रिसाइज है, और जिसके अंदर कम डिजिट होगी वो कम प्रिसाइज है। लेकिन क्या पता ऑप्शन के अंदर क्या हो जाए, सभी ऑप्शन या कोई भी दो ऑप्शन सेम डिजिट के आ जाए आफ्टर डेसिमल,
तब आप क्या करोगे, नॉर्मली जो आपका माइंड है वो यूज करोगे कि कौन सी वैल्यू ज्यादा क्लोज है। जो मेजरेबल वैल्यू ज्यादा क्लोज होगी वही क्या होगी, आपकी मोर प्रिसाइज होगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिसीजंस है वो डिपेंड तो करता है किसके, कि कंसिस्टेंसी कितनी है आपकी मेजरेबल वैल्यू में। जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी उतना ही ज्यादा प्रिसीजन होगा। और प्रिसीजन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के भी इनवर्सली होता है, रेंज के भी इनवर्सली होता है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के भी इनवर्सली होता है। और प्रिसीजन जो है लीस्ट काउंट के भी इनवर्सली होता है। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कितना होता है और क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। लीस्ट काउंट होता है मिनिमम मेजरेबल वैल्यू विद एक्यूरेसी। मेन स्केल का 0.1 सेंटीमीटर होता है, वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर होता है, स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर होता है। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर आपको मेजरेबल वैल्यू दी गई हो तो आप उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर आपने देखा अगर डेसिमल के बाद जितनी ज्यादा डिजिट होगी लिस्ट काउंट उतना ही कम होगा, और लिस्ट काउंट जितना कम होगा प्रीसीजन उतना ही ज्यादा होगा। और उसी को आपने यहाँ पे लिख दिया स्टेटमेंट में कि डेसिमल प्लेसेस जितने ज्यादा होंगे, मतलब डेसिमल के बाद जितनी ज्यादा डिजिट होगी आपके नंबर्स में उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रीसाइज होगा। और डेसिमल के बाद कम डिजिट्स होगी तो वो कम प्रीसाइज होगा। ये आप यूज करोगे जब आपके ऑप्शन में डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या हो, कम ज्यादा हो, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा होगी उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रीसाइज होगा आपके वाले डाटा में। लेकिन अगर किन्हीं दो ऑप्शन में सेम डिजिट हो या किन्हीं तीनों में ही सेम आ जाए, क्या पता चारों में ही सेम डिजिट हो आफ्टर डेसिमल, तब आप क्या करोगे, अपने माइंड को यूज करके वहां पे ये चेक करोगे कि कौन सी मेजरेबल वैल्यू सबसे ज्यादा क्लोज है। और जो क्लोज होगी वही क्या होगी, मोर प्रिसाइज होगी। लेकिन एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपको एक्चुअल वैल्यू या फिर जो आपकी ट्रू वैल्यू होती है उसकी नीड होती है। आपकी मेजरेबल वैल्यू जितनी क्लोज होगी एक्चुअल वैल्यू के, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो एक्यूरेसी जो है परसेंटेज एरर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मली। अब देखिए इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि आपने एक इंस्ट्रूमेंट से एक बोर्ड की लेंथ मेजर की और एक वैल्यू आई 1.2 मीटर और दूसरी वैल्यू दी उसने 1.3 मीटर। तो हम उस इंस्ट्रूमेंट का अगर लिस्ट काउंट निकालना चाहें तो लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 मीटर होगा। और अगर उसी लेंथ को हम मेजर करें किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से तो आपको वैल्यू मिली 1.232 मीटर और 1.233 मीटर। तो इस केस में जो लिस्ट काउंट होगा उस इंस्ट्रूमेंट का वो 0.001 मीटर होगा। तो इसका लिस्ट काउंट क्या है, लेस है, और इसका लिस्ट काउंट क्या है, हाई है। और लिस्ट काउंट लो है तो ये क्या होगा, ज्यादा प्रीसाइज होगा। मतलब ये जो डाटा है, ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये ज्यादा प्रीसाइज है। और ये क्या है, लेस प्रीसाइज है। ये क्या है, लेस प्रीसाइज है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका डेसिमल है उसके बाद कम डिजिट है तो कम प्रीसाइज है, और ज्यादा डिजिट है तो ज्यादा प्रीसाइज है। तो नॉर्मली आप इसको सिंपली यूज कर सकते हो कि डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट तो ज्यादा प्रीसाइज, कम डिजिट तो कम प्रीसाइज। लेकिन ज्यादा डिजिट है तो लिस्ट काउंट क्या होगा, कम, और कम डिजिट है तो लिस्ट काउंट क्या होगा, ज्यादा। मतलब ये जो वैल्यू है ये ज्यादा दूर दूर है एज कंपेयर टू ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ज्यादा पास है और ये वैल्यू ज्यादा दूर है। और ज्यादा दूर है तो ये कम प्रिसाइज है क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.1 है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.001 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि ये ज्यादा पास है। और पास कैसे पता लगता है, जितनी ज्यादा डिजिट होगी डेसिमल के बाद उतनी ही ज्यादा पास होगी, और जितनी ज्यादा पास होगी उतनी ही ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो हमने एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया, इसको लिस्ट काउंट को भी, और आपने डी डेसिमल के बाद डिजिट्स को भी, और क्लोजनेस को भी, सबको आपने क्या कर दिया, एक दूसरे से रिलेट कर दिया यहाँ पे। अब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस, एक क्लॉक मेजर्स टाइम एज 10.05 सेकंड,
10.03 second, 10.04 second, and 10.06 second for a process whose actual time is 10.00 second. The measurement are accurate but not precise, precise but not accurate, both accurate and precise, neither accurate nor precise. मीन्स यहाँ पर जो आपको एक्चुअल टाइम दिया गया है वो 10 सेकेंड है, लेकिन आपका जो डाटा है, जो मेजरमेंट है, वो जो घड़ी ने मेजर किया है टाइम, वो ये वैल्यूज है, और ये जो वैल्यूज है वो एक्चुअल टाइम के क्लोज नहीं है, मतलब क्लोजनेस जो है इसकी कम है। कम है तो ये डाटा जो है, ये जो मेजरमेंट है, ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन जो मेजर वैल्यू है वो एक दूसरे के क्या है, क्लोज है। क्लोज है तो ये प्रीसाइज है। सो इसका आंसर क्या होगा, बी, कि ये जो डाटा है प्रीसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्योंकि मेजर की गई वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के क्लोज नहीं है ज्यादा, और क्लोज नहीं है तो हम कह सकते हैं एक्यूरेट नहीं है। लेकिन मेजर की गई वैल्यू एक दूसरे के क्लोज है, एक दूसरे के क्लोज है तो प्रीसाइज है आपकी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ मेजरमेंट इज द मोस्ट प्रीसाइज। मतलब ये जो सेट ऑफ मेजरमेंट गिवन है आपको चार, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्रीसाइज है। अगर हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाएं कि डेसिमल के बाद जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिजिट्स होती है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होता है, लेकिन हर एक ऑप्शन में आफ्टर डेसिमल दो डिजिट है। सो क्या है, सभी के सभी में इक्वल डिजिट है तो वो कंसेप्ट हम नहीं लगा सकते। लेकिन अब हम कंसेप्ट यूज करेंगे कि ये जो नंबर्स है किसमें सबसे ज्यादा क्लोज है। तो अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है उसमें ये जो चारों नंबर है सबसे ज्यादा क्लोज है, तो ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिकॉर्डेड लेंथ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर 25.0 सेंटीमीटर, 25.0 सेंटीमीटर, 25.0 सेंटीमीटर एंड 25.1 सेंटीमीटर। द ट्रू लेंथ इज 25.0 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ट्रू अबाउट दीज मेजरमेंट। मतलब इस मेजरमेंट के बारे में क्या चीज सही है, कि हाई एक्यूरेसी है, हाई प्रिसीजन है, हाई एक्यूरेसी है, लो प्रिसीजन है, लो एक्यूरेसी है, हाई प्रिसीजन है, लो एक्यूरेसी है और लो प्रिसीजन है। मतलब इस मेजरमेंट के लिए क्या सही है। अब देखिए आपको जो ट्रू लेंथ दे रखी है वो 25 सेंटीमीटर है, और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो भी 25 के नियर है, तो इसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा है, और जो मेजर्ड वैल्यू है वो भी एक दूसरे के क्या है, क्लोज है, तो हाई क्या है, प्रिसीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये था आपका कंसेप्ट जिसमें हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा, उनको न्यूमेरिकल्स पे कैसे अप्लाई करते हैं ये भी सीखा, लिस्ट काउंट से भी रिलेट किया। तो ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, और मैंने ट्राई किया, कोशिश की अच्छे से कि आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी को अच्छे से समझा पाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।